वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के अंतर्गत छात्रमिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग छात्रमिति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 31 से। सवाल नंबर 31 दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल दिया गया है कि एक खेत है जो कि कैसा है, तो आयताकार है, जिसमें लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर दिया गया है। इसके बाहर से चारों ओर क्या किया गया है, तो 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, वही ज्ञात करना है। तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए एक आयताकार खेत है। क्या है, तो एक आयताकार खेत है। इसमें दिया गया है कि बाहर से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो बाहर से ये हो गया 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये चारों साइड है। ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, ये वाला कितना है, 40 मीटर, और ये वाला है 30 मीटर। अब ये वाला जब 40 मीटर है तो बाहर से जब निकालेंगे तो 2 और 2 दोनों, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, तो 4 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। उसी प्रकार ये हो जाएगा 34, 2 इधर और 2 इधर, तो ये 34 मीटर हो जाएगा। निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयताकार भाग जो अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है, बाहरी आयताकार भाग के क्षेत्रफल में से भीतरी आयताकार भाग के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए, सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम जो विधि से बता रहे हैं उस विधि से बनाइएगा तो आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। क्योंकि वैसे आप सभी को पता होगा कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है मैट में और 90 क्वेश्चन सेट में, सभी का सभी क्वेश्चन कैसा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव मोड रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो है आंसर को रंगना होता है। तो इसीलिए अगर आप इजी तरीका से बनाइएगा तो आपका टाइम बचेगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक लाइन में सॉल्व आप कर सकते हैं, कहिएगा कैसे। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है क्या, तो इसमें दिया गया है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 44 गुने 34, अब भीतरी क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुने 30। यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल ये सब लिख करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक। अब देखिए, 44 को 34 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1496, और 14 यानी कि 40 को 30 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1200। अब अगर 1496 में से 1200 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 296। सीधा सीधा आंसर आ गया 296 मीटर स्क्वायर या 296 वर्ग मीटर। सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो देखिए यहाँ पर ये वाला 40 दिया गया है। कितना दिया गया है, तो ये वाला 40 था, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2, क्योंकि चौड़ाई सड़क का 2 मीटर है। तो 2 मीटर बायां साइड और 2 मीटर दायां साइड, यानी कि 4 लंबाई में भी जुड़ जाएगा और 4 चौड़ाई में भी जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, तो आयताकार भाग का बाहरी क्षेत्रफल निकाल लिए। तो 44 गुने 34, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और भीतरी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 40 गुने 30। बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल को यहाँ पर घटा दिए तो कितना आ गया, 296। तो 296 हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है। इसकी चारों ओर अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा सड़क है या रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आयताकार खेत है, लंबाई 350, चौड़ाई 230 दिया गया है और इसमें क्या किया गया है तो अंदर से चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए एक आयताकार खेत है। इसमें क्या किया गया है तो अंदर से 4 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया है। तो अंदर से हम लोग 4 मीटर चौड़ा सड़क बना लेते हैं। ये हो गया सड़क, ये सड़क की चौड़ाई है ये वाला, यानी ये सड़क है और ये वाला सड़क की चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक ये सड़क की क्या है, लंबाई है। तो अब देखिए 350 मीटर लंबा है और 230 मीटर चौड़ा है। तो ये वाला हो जाएगा 230 और इसमें क्या किया गया है, सॉरी, अंदर से सड़क बनाया गया है। तो ये वाला बाहर वाला डाटा है, ये बाहर का डाटा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला दिया गया है 350 और ये वाला दिया गया है 230 और अंदर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 4 मीटर इधर भी होगा, 4 मीटर इधर भी होगा, यानी कि 8 लंबाई में से भी कम हो जाएगा तो 342 हो जाएगा और 8 चौड़ाई में से भी कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 222। अब तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना आसान होगा। सबसे पहले बाहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 350 गुने 230, सीधा सीधा ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। और भीतरी क्षेत्रफल हो जाएगा 342 गुने 222, क्या हो जाएगा 222। अब क्या करना है तो 350 को 230 से गुना करना है। 350 को 230 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 80,500, गुना करके देख लीजिएगा। उसके बाद 342 को 222 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 75,924। 80,500 में से 75,924 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4,576। कितना हो जाएगा 4,576 वर्ग मीटर। सब मीटर में है तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं। कितना हो गया 4,576, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। 32 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। एक आयताकार बगीचा की लंबाई 21 मीटर है और चौड़ाई जो है कितना दिया गया है तो 10 मीटर और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा क्या किया गया है तो सड़क बनाया गया है। तो सड़क इस बार क्या किया गया है, सड़क का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इस बार खर्च निकालना है कि 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से पत्थर लगाने का व्यय ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि एक आयताकार बगीचा की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसकी चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है जिस पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, इससे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा आयताकार बगीचा के। और आगे दिया गया है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब इसमें बाहरी और भीतरी की चर्चा नहीं किया गया है तो ये क्या होगा 2 मीटर बाहरी होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए ये मान लीजिए एक क्या है, ये एक आयताकार बगीचा है, इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया, ये वाला 2 मीटर चौड़ा सड़क है। तो अब देखिए ये वाला दिया गया है 21 और ये वाला दिया गया है 10, लंबाई चौड़ाई दिया गया है मीटर में। अब देखिए 2 इधर से भी ऐड होगा, 2 इधर से भी ऐड होगा तो ये हो जाएगा 25, 2 इधर से भी जुड़ेगा, 2 इधर से भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 14। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए निकालना है खर्च, तो हम लोग सीधा सीधा खर्च ही निकाल लेते हैं। खर्च बराबर क्या करेंगे, पहले बाहरी क्षेत्रफल घट्टे भीतरी क्षेत्रफल, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। निकालना क्या है खर्च, तो 16 पैसा से गुना कर देंगे,
पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग लगा देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए 25 को क्या करेंगे, 14 से गुना कर लेंगे। तो 25 को 14 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 350, और 21 को 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 210, गुने ये हो जाएगा 16/100। 350 में से 210 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 140, और गुने हो गया 16/100। 10 से 10 को काट दीजिए। 14 को अगर 16 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 224। कितना होगा, 224। अब बट्टा में क्या बच गया, 10। बट्टा में कितना बच गया, 10। तो 224 को अगर 10 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 22.04, यानी कि 22.04, यानी 22 रुपया 40 पैसा इसका हो गया सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो गया विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च निकाले। देखिए ये जो है एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया गया है। कमरे का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 इंटू लंबाई 10, चौड़ाई 6, कोष्ठबंध गुने ऊंचाई, ऊंचाई 4। तो ये हो जाएगा 2 गुने 16 गुने 4। ये क्या हो गया, 2 गुने 16 गुने 4। ये हो गया क्षेत्रफल। हम लोग को निकालना है खर्च, तो इसको क्या करेंगे, 80/100 से गुना कर देंगे। कहिएगा क्यों, 80 दिया गया है पैसा में, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग लगाए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद 2, 16, 4, 8 को गुना कर लीजिए। तो 2 को 16 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा। अब 32 को फिर देखिए यहाँ पर 4 को 8 से गुना करिएगा 32, तो 32 को 32 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1024। अब बट्टा में 10, यानी ये हो गया 102.40 रुपया। 102.40 रुपया, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। एक कमरे का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है, 6 मीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का क्या खर्च होगा। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है और क्या निकालना है, खर्च। तो हम लोग सीधा सीधा खर्च ही निकाल लेते हैं। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुने 1 मीटर का खर्च। तो क्षेत्रफल कितना है, तो 8 गुने 6, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, और खर्च दिया गया है यहाँ 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए तीनों को गुना करिएगा, 6 को 8 से गुना करिएगा तो 48, और 48 को 10 से गुना करिएगा तो 480, यानी कि 480 रुपया हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से सवाल सब बनते जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, और निकालना क्या है, परिमिति। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो वर्ग में भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल, तो रूट अंडर 225, 225 का वर्गमूल 15, तो 15 मीटर हो गया इसका भुजा। निकालना है परिमिति, क्या निकालना है, परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या होता है, वर्ग में भुजा गुने 4 या 4 गुने भुजा। तो 15 को 4 से गुना करिएगा तो 60 मीटर में है, तो मीटर में, तो 60 मीटर हो गया इसका आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्षेत्रफल दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लिए, भुजा, और भुजा जब निकल गया तो भुजा से तो परिमिति निकालना आसान है, क्योंकि परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने 1 भुजा। तो 4 गुने 1 भुजा दिया गया है कितना, 15, तो 4 गुने 15 यानी कि 60 मीटर हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा,
4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है। देखिए पानी आ सकता है मतलब कि इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का तो फार्मूला सबको पता होगा कि क्या होता है, तो LBH होता है। LBH मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 3। अब देखिए 5 को 4 से गुना करिएगा तो 20 होगा, 20 को 3 से गुना करिएगा तो 60, यानी कि 60 घन मीटर होगा इसका आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 37 का तीसरा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। एक बरामदा 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, उसको ढकने में 25 गुने 20 वर्ग सेमी के कितने टुकड़े लगेंगे। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है मीटर में, और आगे जो दिया गया है कि उसको ढकने में 25 गुने 20 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े लगेंगे, और टुकड़ा के लंबाई चौड़ाई दिया गया है सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर वाला को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो पहले तो अगर बरामदा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 24 है तो इसको 100 से गुना कर देते हैं, सेंटीमीटर में आ गया। और चौड़ाई 3 है तो इसको भी 100 से गुना कर देते हैं, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, उसके बाद टुकड़े की लंबाई दिया गया है 25 और चौड़ाई दिया गया है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 0 से 0 को कट कर देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या बच गया, तो इसमें बच गया अब 24 गुने 3 गुने 20, इतना ही बचा। 24 गुने 3 गुने 20, 24 गुने 3 गुने 20, 24 को 3 से गुना करिएगा, उसके बाद फिर 20 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1440। कितना हो जाएगा, 1440, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। देखिए हम लोग क्या किए हैं, बरामदा का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो बरामदा का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया गया है 24 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर। दोनों को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया है, 100 से गुना कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ टुकड़ा की लंबाई और चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 17 मीटर, 14 मीटर, 11 मीटर है। उसकी दीवारों को 1.10 मीटर चौड़े कागज से मढ़ना है। बताए कि कितने मीटर कागज की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर कागज की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, तो कागज की लंबाई। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो इससे हम लोग कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कमरे के क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होगा, गुने ऊंचाई। याद रखिएगा कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कौष्टबंध गुने ऊंचाई। ठीक, 2, यहाँ लंबाई कितना दिया गया है, तो 17 मीटर, और चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 11 मीटर। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2 गुने 31 गुने 11। गुना नहीं करेंगे, एक ही बार गुना कर लेंगे, इतना वर्ग मीटर। ये क्या हो गया, तो ये हो गया कमरे की, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब दिया गया है कि कागज की चौड़ाई 1.10 मीटर है, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई लिखते हैं। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 31 गुने 11 और बट्टा में 1.10, क्योंकि चौड़ाई दिया गया है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, तो 31 को 2 से गुना करेंगे 62, और उसको फिर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 620। तो 620 मीटर हो गया इसका लंबाई, यानी कागज की लंबाई जो हो गया वो हो गया 620 मीटर। देखिए हम लोग क्या किए हैं इसमें, सबसे पहले कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो हम लोग इससे क्या निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए। कमरे का क्षेत्रफल होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कौष्टबंध ऊंचाई। मान पुट किए हैं, लंबाई के जगह पर 17, चौड़ाई के जगह पर 14, ऊंचाई के जगह पर 11, तो आ गया 2 गुने 31 गुने 11। उसके बाद हम लोग को निकालना है कागज की लंबाई, तो लंबाई निकालने के लिए क्या किए हैं, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे दिए। क्लियर है, तो आंसर आ गया 620, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 4.1/2 मीटर है। उसकी दीवारों को 40 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मढ़ने के लिए कितना लंबा कागज चाहिए। ये भी सवाल सेम टू सेम 39 के ही जैसा है। देखिए सबसे पहले इसमें लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कौष्टबंध गुने ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 4.1/2, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो ये हो गया 9/2। चौड़ाई दिया गया है 9/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 गुने 16 और गुने 9/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 16 गुने 9, और ये हो गया मीटर में। किस में हो गया, मीटर में। और कागज की चौड़ाई दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो सीधा सीधा लिखते हैं कि लंबाई बराबर कागज की लंबाई बराबर, तो क्षेत्रफल 16 गुने 9 अब बट्टा चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिए 40 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो जाएगा 16 गुने 9 बट्टा 40 और गुने 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसको कट करिएगा तो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल, 4 से काटिएगा तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 9 को 4 से गुना करिएगा तो 36, और 36 को 10 से गुना करिएगा तो 360, यानी कि 360 मीटर हो गया लंबाई। क्या हो गया लंबाई, 360 मीटर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। देखिए इस सवाल में हम लोग क्या किए हैं, सवाल नंबर 40 में सबसे पहले यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। इससे हम लोग क्या निकाल लिए हैं, तो इससे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, और क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो क्षेत्रफल इसमें आ गया 16 गुने 9। और हम लोग को निकालना क्या है, कागज की चौड़ाई। तो कागज की लंबाई तो दिया, कागज की लंबाई निकालना है, चौड़ाई तो दिया गया है, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग लगाएंगे तो लंबाई निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि चौड़ाई जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लोग क्या किए हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से भाग लगा दिए हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 31 से लेकर के सवाल नंबर 40 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।